हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने इस वीडियो में जो कल के वीडियो में हमने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन एपी अर्थमेटिक ज्योमेट्री के क्वेश्चन करे थे हम। तो आज के क्लास में रिमेनिंग जितने भी हो सके उतना क्वेश्चन करेंगे बेटा, अर्थमेटिक ज्योमेट्री 4 और 5.2 का। ओके, 5.2 का 10th मैथमेटिक्स। ओके, that is at AP 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। 7 हमने किया है ऑलरेडी, 8 का हमारे को करना चाहिए नेक्स्ट। 7th हमने किया ऑलरेडी ठीक है। तो यहाँ पे चलो, तो क्या 8th क्वेश्चन क्या है, मैं आप एनसीईआरटी बुक अपने साथ रख लीजिए, आपको हेल्प होगा। मतलब मुझे भी यहाँ लिखने से थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। एन AP consists of 50 terms, 50 terms of which third term is 2, third term is 2, third term is 2, third term is not 2, 12 beta, 12, and the last term is 106. Find the 29th term. 29th term, ओके। 29th टर्म हमको फाइंड करना है। यहाँ पे 29th टर्म हमको यहाँ फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन ले लो, गिवन क्या है वो सारे लिख लो, गिवन जो भी है वो लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली कितने टर्म्स है, n इक्वल टू 50 टर्म्स, ठीक है। थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल टू 12 है, A3 इक्वल टू 12 है। और लास्ट टर्म का मतलब क्या है, A50 का टर्म 106 है, ठीक है, 106 है। तो हमको फाइंड करना क्या है, 29th टर्म हमको फाइंड करना है, 29th टर्म। तो हमको पता है एपी में सम डाटा चाहिए हमको फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो दिया है यहाँ पे, लास्ट टर्म भी है। तो हमको क्या करना है, ए और डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ए और डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इससे इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो, A3 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म एन का मतलब क्या है, हाँ पहले ए फार्मूला लेना, ठीक है। तो इससे हमको इक्वेशन बनेगा। तो यह A3 का मतलब A3 इक्वल टू फर्स्ट टर्म पता नहीं है, यहाँ पे n का वैल्यू 3 होता, -1 डी। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म 12 है फर्स्ट टर्म A, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये D मतलब क्या है, ये 2D, ठीक है, ये 2D। तो एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमको मिल गया। तो इससे भी एक इक्वेशन बना लो, इससे भी एक इक्वेशन बना लो। तो सेम फार्मूला यहाँ पे यूज होता है, ठीक है।
तो 50 टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे 50 ले लो, n के बदले में यहाँ d ले लो। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 106 ये हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये 49d, 49d। तो हमको क्या मिल गया, एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पे ये का और ये का कोएफिशिएंट सेम है, तो इसलिए एक में एक सब्स्टिट्यूट कर लो तो वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 106 इक्वल टू ए प्लस 49d, और इक्वेशन 12 कितना है, ये कितना है बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट 12 है, इक्वल टू ए प्लस 2d। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये चले गया। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, यहाँ पे तो ये कितना हो गया, ये 4, ठीक है, ये 10 में से 9, 94 इक्वल टू 94 इक्वल टू ये कितना हो गया, 47, 47। ओके, तो 47, तो हमको यहाँ d का वैल्यू मिल गया, d कितना हो गया, 94 डिवाइड बाई 47 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे d का वैल्यू हमको 2 मिल गया। ओके, d का वैल्यू हमको 2 मिल गया। अब क्या करना है, d का वैल्यू कहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लो, किसी एक इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से हमको a का वैल्यू भी मिलेगा। तो क्या करना है, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 या 2 में रख लो, तो मैं यहाँ पे 1 में रख रहा हूँ, 1 ले लो। तो इक्वेशन 1 क्या है, 12 इक्वल टू a प्लस 2d। तो 12 इक्वल टू a प्लस 2, d का वैल्यू कितना है बेटा, 2। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा, ये 12, ये इधर आने के बाद -4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ पे 8, a का वैल्यू 8 मिल गया। तो उसीलिए हम क्या फाइंड करना है, हमको 29th टर्म फाइंड करना है। देयरफॉर 29th term is, that is 29 इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे 29 लिख लो, -1। ओके, d, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 8 है और d का वैल्यू 2 है, लिख लो यहाँ पे। तो कितना हो गया, तो 8 प्लस ये 28 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, यहाँ पे 64, ये हो गया 64, ठीक है, ये 64। आप चेक कर लो, आप जो पेज नंबर लास्ट इसमें आपको आंसर दिया है एनसीईआरटी बुक में, आप चेक कर लो कितना, कौन सा क्वेश्चन है ये, 8th क्वेश्चन 64। ओके, इट्स करेक्ट। तो हमें ये क्वेश्चन करेक्ट हमने सॉल्व किया बेटा। तो हम क्या करना, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन, 8th हो गया ना, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। चलो 9th क्वेश्चन मैं अब बोर्ड पे लिखता हूँ। 9th क्वेश्चन क्या है बेटा, 9th क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, if the third term and ninth terms, third term and ninth terms of an AP
are 4 and minus 8. 4 and minus 8 respectively 4 and minus 8 respectively, which of this AP which of this AP is 0. Okay, I am repeating once again. If the third term and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the this AP is 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, what is given, take it. Okay, तो solution, for solution take all the given term, given data. Third term is given. What is third term? Third term is A3 equal to 4 and A3 equal to 4 and one more is that ninth term. Okay, ninth term also given, that is minus 8 respectively. Which of the following is 0? Which term is he is asking, which of this AP is 0? Which term he is asking, which term? Okay, which term, this question, which term. तो यहाँ पे कौन सा टर्म यहाँ पे 0 है बोल के पूछा है. तो हमको क्या फाइंड करना है, विच इट मीन्स व्हाट. चलो, तो इससे भी इक्वेशन बना लो. मेक इट वन इक्वेशन, दैट इज a n equal to a plus n minus 1 d. Same. Okay, so third term, third a3 equal to a plus 3 minus 1 into d. So third term is 4 equal to a plus 2d. Okay, plus 2d, take equation 1. तो ये इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 1 बन गया. ठीक है, अब नेक्स्ट इससे भी एक इक्वेशन बना लो. a9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी. तो a9 कितना है, माइनस 8 है, इक्वल टू a प्लस 8d. टेक इक्वेशन 2. इक्वेशन 2. ओके, नाउ व्हाट टू डू हियर, subtract, same, subtract equation 1 from equation 2. So equation 2 is what, 8 equal to a plus 8d, and equation 1 4 equal to a plus 2d. And what to do here, next sign changing. What we are doing, sign changing, minus minus minus. So this minus this is equal to what, both are same sign, so therefore 12 equal to a cancel. So this is what, 6d. Therefore d equal to what, d equal to 12 by minus 12 by 6 equal to minus 2. So d value is here minus 2 here. Okay, minus 2. So now what to do, this value substitute in this equation 1 or in equation 1 or 2. Put this value, put d equal to 2 minus 2 in equation 1. So equation 1 is what, 4 equal to a plus 2d. 4 equal to a plus 2 is this is what, minus 2, and a minus 4, this is minus 4, sorry, plus 4. So therefore a equal to, if you take that side, both are becomes minus plus only. So therefore a equal to 8. Okay, now he is asking which term is 0. Therefore an equal to a plus n minus 1 means we have to find n value. Okay, n value. Okay, then this is d, and which term, this is 0. A is how much a is 8.
plus this we don't know. Okay, this is minus 2, minus 2 here. If you take that side, it becomes minus, and n minus 1, this 2 is there, no, take this side, it becomes, it comes in denominator, minus minus cancels, 2 1 ja 2 4 ja. Okay, 2 1 ja 2 4 ja, that is 4 equal to n minus 1. So therefore n equal to, if you take that side, it becomes 5. It means what? Fifth term is 0. Right here conclusion, that is fifth term is 0. Fifth term is 0. This is the answer. Okay, this is the answer. Is it possible to record one more sum? Okay, we'll do this. That also we can do. So 10th question. 10th question क्या है? 17th term of an AP exceeds its exceeds its 10th term by 7. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया है? सो यहाँ पे जो है ना 10th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, दैट इज solution equal to 17th term, that is 17th term equal to 10th term plus 7. Plus 7 means this is more 7 more than that 10th term. Okay, so now put that that is in mathematically, that is 17th term equal to, this is 10th term plus 7. Now put their equations, that is a plus 17 minus 1 d equal to, here also a plus 10 minus 1 d plus 7. Okay, so this a cancels, and this is 16d equal to, this is equal to 9d. Okay, if you take this side, plus 7. Okay, now you take this side, that is 16d minus 9d equal to 7, and by subtracting this one we are getting again 7d equal to 7. So therefore d equal to 7 by 7 equal to d equal to 1. So here common difference is 1. Common difference is 1. Okay, common difference is 1. Can we do one more? Yes. ये 10th का ही थोड़ा उल्टा दिया है, थोड़ा 10th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, 10th का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे व्हाट इज आस्किंग विच टर्म ऑफ द एपी, दैट इज एपी इज 3 15 27 39 एंड सो ऑन will be 132 more than its 54th term. It means what? an we don't know, an we don't know. Okay, an we don't know, and it is this term 54th term will be, is there, no, that is exceeded by 132. That is a 54 plus 132, and here put that value, a plus n minus 1 into d. Okay, so see here, from this a value is given, that is 3, and common difference also given, that is 15 minus 3 equal to 12. Okay, 12, and this side also a plus n minus 1. Okay, n minus 1 d plus 132. Okay, a cancels, no need to put that, take that value, and here n minus 1 d value 12 equal to n minus n value is given 54, that is 54.
54 minus 1 into D plus 132. 132. Common difference also is given there. Okay, we can write here. That is 12 plus 132. 132. N minus 1, 12 equal to 53 into 12 plus 12 plus 12 plus, here we can write, that is 11 into 12. 11 into 12. Here 12 cancels. This 12, this 12, this 12 cancels. Therefore n minus 1, n minus 1 equal to, n minus 1 equal to 53 plus 11, which is equal to 64. Therefore n value 64 plus 1. Therefore n equal to 65. So here right here, therefore that is 65th, sorry, 65th term will be more than this 54th term by 132. This is a conclusion. Okay.